Now we will see types of puberty. Number one type of puberty is delayed puberty. As the name suggests, नाम से ही पता लग रहा है कि something which is late. The term delayed puberty is used when secondary sexual characteristics do not develop and when menstruation does not begin up to the age of 16 years. यानी कि यहाँ पे कोई आपको secondary sexual characteristics जैसे हमने डिस्कस करा है पीछे, एड्रीनार्क, थैलार्की, ये डेवलप नहीं हुए, इनमें कोई चेंजेस भी नहीं आ रहे, प्लस वहाँ पे मेंस्ट्रुएशन भी स्टार्ट नहीं हुई अप टू द एज ऑफ 16 ईयर्स. ये एक डेफिनेशन है. हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि इट ऑल्सो कुड बी डिफाइंड एज गर्ल्स हु फेल टू डेवलप एनी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बाय द एज ऑफ 13. यानी कि उसमें ना कोई थैलार्की आई है, ना प्यूबिक आर्क बाय द एज ऑफ 13 ईयर्स, एंड हैव नॉट हैड मेनार्की बाय 16, और मेनार्की भी बाय द एज ऑफ 16 नहीं हुई है, और हैव नॉट अटेन मेनार्की, या ये भी कहा जा सकता है कि मेनार्की नहीं आई है आफ्टर ब्रेस्ट डेवलपमेंट अप टू 5 years or more years since the onset of pubertal development. इसके थियोलॉजी क्या है? 3 किस्म की हैं. इसके 3 कॉजेस पड़ रहे हैं हमारे पास. नंबर 1 इज फिजियोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशनल डिले, सेकेंड इज हाइपोगोनाडोट्रॉफिक hypogonadism, and the third one is the hypergonadotrophic hypogonadism. ये 3 मेजर हमारे पास कॉजेज हैं जिसको अभी हम फर्दर डिस्कस करें. क्लासिफिकेशन. नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशनल फिजियोलॉजिकल डिले. ये बेसिकली क्या है? द फर्स्ट ग्रुप रिप्रेजेंट टेम्पररी डिले ऑफ प्यूबर्टी दैट आर फंक्शनल डिसऑर्डर, मोस्ट कॉमनली कॉन्स्टिट्यूशनल डिले ऑफ ग्रोथ एंड प्यूबर्टी. एक्चुअली अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो इस तरह बाज आपको पेशेंट आके ये हिस्ट्री देंगे कि हमारी फैमिली हिस्ट्री में ऐसे ही पैटर्न है कि लेट ही स्टार्ट होती है प्यूबर्टी, लेट ही मेनार्की स्टार्ट होती है, बाय द एज ऑफ 16, बाय द एज ऑफ 17 ही स्टार्ट होती है. तो ये उनका पैटर्न है. सो दैट पैटर्न इज नॉर्मल फॉर देम. तो इस किस्म के हम डिले को क्या कहेंगे? दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल एंड फिजियोलॉजिकल डिले. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू जस्ट हैव टू वेट एंड वॉच. इन कंडीशंस में अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या मिलेगा आपको? लेवल्स कैसे होंगे? लो LH लेवल्स मिलेंगे, FSH लेवल्स भी आपको लो मिलेंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी तक हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी जो है वो एक्टिवेट नहीं हुआ, अभी भी वो स्लीपिंग मूड में है. और यहाँ पे अगर एक्टिव नहीं है फॉर एग्जांपल हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी, सो डेफिनेटली ओवरीज क्या होंगी? ओवरीज भी ईस्ट्रोजन नहीं बना रही होंगी, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? E2 दैट इज ईस्ट्रोजन, वो भी लेवल्स आपको कम मिलेंगे. सेकेंड हमारे पास क्या है? हाइपोगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म. ये क्या होता है? इसके अंदर आपको कौन से लेवल के ऊपर इश्यूज आ रहे होंगे? हाइपोथैलेमिक या फिर पिट्यूटरी फेलियर रिजल्ट्स इन डेफिशिएंसी ऑफ सर्कुलेटिंग गोनाडोट्रोपिन. इसमें एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं? कंजेनाइटल डिफेक्ट्स हो सकते हैं. डेफिनेटली कोई कंजेनाइटल डिफेक्ट है जिसकी वजह से GnRH की डेफिशिएंसी है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट ही नहीं हो रहे या बहुत कम क्वांटिटी में सिक्रीट हो रहे हैं. कुछ कॉजेज हो सकते हैं एक्वायर्ड में क्या हो सकता है? ट्रॉमा, कोई भी एक्सीडेंट हो गया, कोई ट्यूमर हो गया. अब ट्यूमर हाइपोथैलेमस का भी हो सकता है, पिट्यूटरी ट्यूमर भी हो सकता है. स्ट्रेस ऑल्सो प्लेज अ वेरी मेजर रोल इन डिस्टर्बिंग हॉर्मोन्स, इन डिस्टर्बिंग GnRH सिक्रीशन. एनोरेक्सिया नर्वोसा, अगेन जो फीमेल्स खाती पीती नहीं है, उनको डाइटिंग का वो बहुत होता है कि हम मोटे ना हो जाएं, तो उनके अंदर भी आप देख सकते हैं कि वहाँ पे आपको क्या मिलेगा? लो लेवल्स ऑफ LH एंड FSH, क्योंकि वहाँ पे उनका हाइपोथैलेमस जो है वो सिक्रीट नहीं कर रहा है GnRH प्रॉपरली. अल्टीमेटली पिट्यूटरी पे क्या इफेक्ट आ रहा है? वो पिट्यूटरी भी जो है वो LH और FSH की सिक्रीशन यहाँ पे प्रॉपरली नहीं होगी, एंड अल्टीमेटली दे विल बी लो लेवल्स ऑफ E2. The third category is hypergonadotropic hypogonadism. Hypergonadotrophic hypogonadism results from primary gonadal failure. यहाँ पे क्या होगा कि ओवरीज जो है वो सही तरह काम नहीं कर रही हुई, या तो वो सही डेवलप नहीं हुई हुई, या अगर डेवलप हुई हुई है तो उनमें कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो उनका फंक्शन जो है वो सप्रेस हुआ है, रिजल्टिंग इन एलिवेटेड सीरम गोनाडोट्रोपिन लेवल्स. अल्टीमेटली क्या होगा? यहाँ पे आपको हाई लेवल्स ऑफ LH और FSH मिलेंगे. क्यों? क्योंकि अगर ओवरीज यहाँ पे काम नहीं कर रही हैं तो ब्रेन कंटिन्यू हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी क्या कर रहा है? LH और FSH सिक्रीट कर रहे हैं, जो कि क्या चाह रहे हैं कि ओवरीज पे एक्ट करें, और ओवरीज के अंदर जो ग्राफियन फॉलिकल्स प्रेजेंट है वो क्या हो? फुली मिच्योर हो. लेकिन वो मिच्योर ही नहीं हो रहा क्योंकि ओवरीज वहां पे काम ही नहीं कर रही हैं. तो काम ही नहीं कर रही तो ईस्ट्रोजन नहीं बनेगा. ईस्ट्रोजन नहीं बन रहा तो नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट नहीं जा रहा कि आई डोंट नीड एनी मोर ऑफ ईस्ट्रोजन, तो डोंट सिक्रीट LH एंड FSH.
बिकॉज ऑफ दिस रीजन कंटिन्यू वहां से LH और FSH सिक्रीट होता रहेगा एंड ओवरी सही काम नहीं कर रही है तो वहां पे ईस्ट्रोजन आपको लो लेवल्स में मिलेंगे। इस फ्लो चार्ट में आप थोड़ा सा और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि डिलेड प्यूबर्टी जो है वो दो टाइप की है, यहाँ पे दो तरीकों से डिस्कस किया हुआ है। एक ही कॉन्स्टिट्यूशनल डिले जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जहाँ पे हमें कोई रीजन नहीं मिल रहा है बट फैमिली हिस्ट्री है कि वहाँ पे डिले ही होता है, लेट होते हैं, तो दैट इज एक्चुअली अ कॉन्स्टिट्यूशनल डिले एंड देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, यू जस्ट हैव टू वेट एंड वॉच। नेक्स्ट इज पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल में हमारे पास दो डिफेक्ट आ सकते हैं। एक हमने क्या कहा, वन विल बी हाइपोगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म, यानी कि कौन से लेवल के ऊपर पैथोलॉजी हमें मिल रही है, या तो हाइपोथैलेमस हो सकता है या पिट्यूटरी। एग्जाम्पल हमारे पास एक है कैलमैन सिंड्रोम। कैलमैन सिंड्रोम हाइपोथैलेमस के अंदर बेसिकली क्या होते हैं, न्यूरॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है जिसकी वजह से GnRH सिक्रीट नहीं हो रहा। GnRH अगर प्रॉपर्ली सिक्रीट नहीं हो रहा तो पिट्यूटरी के फंक्शन पे इफेक्ट आएगा, LH और FSH सही सिक्रीट नहीं होंगे एंड अल्टीमेटली ओवरीज विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस इनफ ईस्ट्रोजन, वहाँ पे फॉलिकल्स की मैचुरेशन नहीं होगी एंड डेफिनेटली इट इज़ वन ऑफ द कॉज ऑफ डिलेड प्यूबर्टी। दूसरा हमारे पास जो इसी में एग्जाम्पल है हाइपोगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म है, दैट इज फंक्शनल। एग्जाम्पल इसमें क्या है, मालन्यूट्रिशन, अगर कोई फीमेल जो है वो प्रॉपर्ली उसका खाना पीना नहीं है, एनेमिक है, वहाँ पे आपको मिल सकता है। एनोरेक्सिया नर्वोसा की कंडीशन है, हाइपोप्रोलैक्टिनीमिया, अगर प्रोलैक्टिन लेवल्स बहुत हाई हैं तो ये भी सप्रेस करता है GnRH की सिक्रीशन को, अल्टीमेटली FSH एंड LH विल बी डिक्रीज एंड अल्टीमेटली ईस्ट्रोजन विल बी डिक्रीज एंड देयर विल बी डिलेड प्यूबर्टी। इसके अलावा हमारे पास पैथोलॉजी के अंदर दूसरी कैटेगरी थी हाइपरगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म। यहाँ पे एग्जांपल हमारे पास है क्लीनफेल्टर्स, ये ज़्यादातर हमें मेल में मिल रहा होता है, मेल कंडीशन है और इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो XXY होते हैं। टर्नर सिंड्रोम इज अ फीमेल कंडीशन, यहाँ पे हमें क्रोमोसोम 45X नॉट मिलती है और ये भी कॉजेज हमारे बनते हैं डिलेड प्यूबर्टी। डायग्नोसिस, by comparing individual sexual development with the Tanner staging scale, आप कंपेयर करोगे जो भी फीमेल आपके पास आ रही है कंप्लेन लेके कि इसकी बच्ची की जो है डेवलपमेंट नहीं हुई है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट नहीं है या प्यूबिक हायर डेवलपमेंट नहीं है, मेनार्की नहीं है, तो आप उससे कंपेयर करोगे टैनर स्टेजिंग स्केल के और फिर आप डिसाइड करेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ पर हो सकती है, राइट। सेकेंड हमारे पास ऑप्शन है ब्लड टेस्ट, हम ये करवाते हैं ब्लड टेस्ट, बेस लाइन हम CBCs करवाएंगे, हम हार्मोन लेवल्स चेक करेंगे, LH के लेवल्स, FSH के लेवल और ईस्ट्रोजन ईस्ट्राडायोल के लेवल्स हम बेसिकली चेक कर रहे होते हैं। डिटेल मेडिकल हिस्ट्री लेंगे और हो सकता है कि हमें ड्यूरिंग टेकिंग डिटेल मेडिकल हिस्ट्री वी कैन फाइंड आउट सम अदर कॉजेज एंड वी विल ट्रीट द पेशेंट अकॉर्डिंग टू द अंडरलाइन। इस फ्लो चार्ट में आप लोग क्लियरली देख सकते हैं हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जाम, कंफर्म डिलेड प्यूबर्टी, लैब इन्वेस्टिगेशन आप क्या करवा सकते हो, गोनाडोट्रोपिन्स यानी कि FSH और LH के लेवल, सेक्स स्टेरॉइड्स यहाँ पे आप चेक करा सकते हैं, ईस्ट्राडायोल ईस्ट्रोजेंस के लेवल, बोन एज बेसिकली कि एक थ्रू रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर है जहाँ पे आप एक्सरेज करवाते हैं रिस्ट के, नी के, जहाँ पे एक फ्लो चार्ट भी होता है, बेसिकली आप उससे कंपेयर करते हैं कि जो बोन एज आपको मिल रही है वो उससे कंपैरेटिवली जो उसकी एज ग्रुप है उससे कंपेयर करती है या नहीं करती है, तो इससे भी आपको आइडिया हो सकता है कि वेदर दिस इज द केस ऑफ डिलेड प्यूबर्टी या प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, जो भी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। इन केस अगर आपको लगता है कि अब नॉर्मली हाई लेवल्स आपको मिल रहे गोनाडोट्रोपिन्स के, हाई लेवल्स का मतलब क्या है, गोनाडोट्रोपिन बहुत ज़्यादा है, तो ये क्या किसकी वजह से हो सकता है, हाइपर गोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म, डेफिनेटली के ओवरीज में कोई मसला है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे आप क्या करवा सकते हो, कैरियोटाइपिंग। ये क्रोमोसोमल मेथड है जिसमें आप चेक करते हैं क्रोमोसोम्स के नंबर्स को, जैसे पिछली स्लाइड में हमने डिस्कस किया है कि एग्जाम्पल है टर्नर सिंड्रोम, तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि वेदर ये डिलेड प्यूबर्टी ड्यू टू टर्नर सिंड्रोम तो नहीं है। अगर आपको प्री प्यूबर्टल लेवल्स ऑफ गोनाडोट्रोपिन यानी कि प्यूबर्टी से पहले मतलब इसके लेवल्स जो FSH और LH के लेवल कम मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली ये शो करेगा कि यहाँ पे या तो हाइपोथैलेमस पे कोई इशू है या फिर पिट्यूटरी में। तो अगर आपको लगता है कि यहाँ पे इशू इन दोनों में से किसी में है, हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी में, तो डेफिनेटली आप क्या करवा सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे MRI, ब्रेन MRI। सेकेंडली अगर यहाँ पे कोई इशू नहीं है इसके अंदर हाइपोथैलेमस में भी पिट्यूटरी में भी, लेकिन लेवल्स फिर भी कम है, तो इसका क्या मतलब है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिले ऑफ ग्रोथ इन प्यूबर्टी, ये डिलेड प्यूबर्टी का सिंपल केस है। मैनेजमेंट में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, रीअश्योरेंस इज ऑल दैट्स नीडेड। अगर आपके पास कोई ऐसा केस आ रहा है जहाँ पे फैमिली हिस्ट्री है कि डिले ही होता है,
तो वहाँ पे आपने कोई मैनेजमेंट नहीं देनी है, सिर्फ आप उसकी काउंसलिंग करोगे अच्छे से कि उसे कोई कि वो आराम से मुतमईन हो जाए, और उसे कोई टैबलेट या कोई मेडिसिन देने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट वेट एंड वॉच। आप 16 ईयर्स तक वेट कर सकते हैं, कुछ जगहों पे इवन 18 ईयर्स तक जो है इतनी कंसर्निंग बात नहीं होती है, इफ़ यू हैव रूल आउट ऑल दी अदर पैथोलॉजीज। ऐसा नहीं है कि आपने रूल आउट नहीं करना, यू हैव टू रूल आउट। अगर रूल आउट करने के बावजूद अगर आपको कोई इशू नहीं मिलता है तो देन यू गिव टाइम टू द चाइल्ड एंड वेट एंड वॉच। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम बात करें एलोपैथी थेरेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम यहाँ पे ईस्ट्रोजन थेरेपी यूज़ करवाते हैं। ईस्ट्रोजन लॉन्ग टर्म ईस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी इज़ यूज्ड। ये टैबलेट्स के फॉर्म में भी आती है, ये पैचेस के फॉर्म में भी आती है। डर्मल पैचेस होते हैं जो कि आप अप्लाई कर सकते हो स्किन के ऊपर, हाथ की या एब्डोमेन पे। यू यूजुअली स्टार्ट दिस पर्टिकुलर थेरेपी ऑन अ वेरी लो डोज। बहुत कम डोज से हम स्टार्ट करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता इसको हम इंक्रीज कर सकते हैं अबाउट एवरी 6 मंथ। आफ्टर 12 to 18 मंथ हम क्या करेंगे, एक सेकेंड हार्मोन ऐड करवा देंगे, दैट इज प्रोजेस्टिन, जिसपे प्रोजेस्ट्रॉन होता है। इसका जो ब्रांड नेम है दैट इज प्रोवेरा, which will after a few months result in a period usually within a day or two of stopping the progestin। जैसे ही आप ये प्रोवेरा को स्टॉप करेंगे मेडिसिन को, तो इसके रिस्पॉन्स में क्या होगा, विड्रॉवल ब्लीडिंग मिलेगी। यूनानी एस्पेक्ट से हम पेशेंट को यूज़ करवा सकते हैं हब्बे मरवरीद, कुर्से मरजान सादा, खमीरा गाव ज़बान। हम अगर कोई इन्फेक्शन की वजह से हमें डिलेड प्यूबर्टी मिल रही है, मे बी इन्फेक्शन ऑफ यू कैन से हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी, वहाँ पे रसौद भी बहुत अच्छा काम करेगी, जो कि हम हर जगह पे दे रहे होते हैं एज यू ऑल नो। इसके अलावा हम एक कहवा बना के दे सकते हैं जिसमें हम लहसुन लेंगे, लहसुन की जगह हम अदरक भी ले सकते हैं, इनमें से कोई भी आप एक लोगे। लहसुन ले लें, मेथी दाना एक आती है बरहमी बूटी, ये आप जो है इसका आप बेसिकली 2 ग्राम आप ले सकते हैं, और इसको फिर आप क्या करेंगे, उबालते हुए पानी में आपने डालना है। ये पाउडर्ड फॉर्म में इन सब चीज़ों को डालेंगे, और इसके बाद इसका आपने कहवा पीना है सुबह शाम आप इसको दे सकते हैं। तो इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इन डिलेड प्यूबर्टी। लहसुन जो है बेसिकली ये इंक्रीज करवाता है एफएसएच प्रोडक्शन को। मेथी दाना जो है ये इसके अंदर भी हमारे पास जो है फाइटो ईस्ट्रोजन प्रेजेंट होते हैं जो कि स्टिमुलेट करते हैं, इवन ब्रेस्ट की इलार्जमेंट भी करवाते हैं, और ये ईस्ट्रोजन की स्टिमुलेशन होती है, यहाँ पे ईस्ट्रोजन ज़्यादा बनेगा, प्रोजेस्ट्रॉन बनाने में भी हेल्प करते हैं। अच्छा, इसका हम इस तरह से भी यूज़ करवा सकते हैं, अगर किसी के अंदर ब्रेस्ट डेवलपमेंट नहीं हो रही है तो वी मेक अ पेस्ट ऑफ दिस मेथी दाना इन वाटर, थोड़े से पानी में हम इसको पेस्ट बना लेंगे, फिर इसको मसाज करेंगे ब्रेस्ट रीजन के ऊपर, और इसको हम कैप्सूल फॉर्म में भी यूज़ करवा सकते हैं। कैप्सूल के अंदर आप इसका पाउडर डाल दें बना के, 2 से 3 टैबलेट आपने सुबह शाम लेनी है। इनके सब के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इन डिलेड प्यूबर्टी। इस स्लाइड पे आप देख सकते हैं कुछ एग्जांपल्स हैं, खमीरा मरवरीद, ये एस्ट्राडायोल की जो टैबलेट्स में डिस्कस करी थी ये वो हैं, बहुत सारी ब्रांड नेम्स में आती हैं। ये पैचेस हैं जो अप्लाई कर सकते हैं आप स्किन के ऊपर। ये गार्लिक, वी ऑल नो इट्स अ वेरी कॉमन यू कैन से हर्ब यूज इन आवर किचन। मेथी दाना, बरहमी बूटी, ये सब हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी और हैं जो कि डिलेड प्यूबर्टी में बहुत अच्छा काम करती हैं। आप लोग इसको देखें, और बल्कि इसका एक छोटा सा असाइनमेंट आप लोगों को मैं दे रही हूँ कि इसके अलावा कोई और हर्ब्स जो हैं जो कि इफेक्टिवली काम करती हैं डिलेड प्यूबर्टी में, तो आप उनको प्लीज़ जॉट डाउन करें और मुझे वो असाइनमेंट जो है वो सेंड करें। थैंक यू।